तो ये है पार्ट 2 अपने धनबाद से लेके एलएपी तक का ट्रेन जर्नी। और राइट नाउ अभी मैं एंटर करने वाला हूँ विशाखापट्टनम। और हम लोग के विशाखापट्टनम अराइवल के साथ ही यहाँ पर डिपार्चर देखने को मिलता है फेमस कोरोमंडल एक्सप्रेस का। गुड मॉर्निंग गाइस, तो इट्स डे 2। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं विशाखापट्टनम। यहाँ से ट्रेन स्विच हो जाता है, यानी कि रिवर्सल हो जाता है, इंजन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 20 मिनट्स का हॉल्ट है, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या क्या ऑप्शन है। मॉर्निंग में जब विशाखापट्टनम एंटर करोगे तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। तो बट मैं ट्राई करूँगा टिपिकल यहाँ का बड़ा और इडली। भैया कैसे एक जगह ला देना। इडली और बड़ा लिए हैं, वो भी सिर्फ 40 रुपीज़ लिया है, तो बहुत ही सही है। और सामने देख सकते हो पहाड़ देख रहे होंगे। तो अभी यहाँ से जब एग्जिट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सीन दिखने वाला है। तो आज डे 2 में असली नज़ारे दिखेंगे। इस ट्रेन को यहाँ पर बोकारो एक्सप्रेस बोलते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है 13351 बोकारो एक्सप्रेस। ऐसा क्यों बोलते हैं नहीं पता, ये तो एलएपी है, धनबाद से निकल रहा है। डोंट नो बोकारो एक्सप्रेस क्यों बोलते हैं। बिल्कुल राइट टाइम में विशाखापट्टनम से डिपार्चर हो जाता है और यहाँ पर दूसरे साइड अराइवल हो रहा है ट्रेन नंबर 12863 हावड़ा एसएमबीटी बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी पहुंच चुके हैं राजा मुंद्री, बट इसके बाद आने वाला है द माइटी गोदावरी रिवर, जिसके सीन बहुत ही क्रेजी होंगे। गोदावरी नदी के सीन क्या क्रेजी थे भाई साहब, इतना बड़ा है नदी भाई, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो गोदावरी नदी का क्रॉसिंग हो चुका है। इसके बाद आने वाला है एल्लुरु, फिर आएगा विजयवाड़ा। तो मैंने सुना है कि विजयवाड़ा में फ्लैश फ्लड आया हुआ है। लेट्स सी वहाँ का सीन कैसा रहता है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा एंटर करते ही यहाँ पर फुल तेज़ बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर 10 मिनट्स का हॉल्ट है। और सीरियसली गाइस, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बहुत ही डेंजरस फ्लड आया हुआ है। फ्लड का कुछ सीन चेक करो।
और ये अभी क्रॉस कर रहे हैं कृष्णा रिवर, तो इसका वाटर लेवल चेक कर सकते हो, बिल्कुल डेंजर लेवल से भी ऊपर फ्लो कर रहा है। नाइट में बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन स्किप करके रात को 11:15 में पहुंच जाते हैं MGR चेन्नई सेंट्रल। पहुंच चुके हैं MGR चेन्नई सेंट्रल। तो अभी तक ट्रेन कंप्लीट कर चुका है 1800 किलोमीटर। तो अभी बस डे 2 है, डे 3 होने वाला है कल से। तो डे 2 का एंड यहीं पर होने वाला है। अभी 12 बजने वाला है। यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर से भी रिवर्सल होता है। ये ट्रेन 2 जगह से रिवर्सल होता है, एक विशाखापट्टनम, दूसरा यहाँ। तो यहाँ पर अभी इंजन स्विच होगा, उसके बाद निकलेंगे। तो डे 2 के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये है इस खूबसूरत सा ट्रेन जर्नी का आखिरी दिन। बस कुछ घंटों का सफ़र और बचा हुआ है, फिर पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन अलपुजा। और अभी एंटर कर रहे हैं खूबसूरत सा टाउन कोयम्बतूर। ये दूर जो पहाड़ों के रेंजेस देख रहे हो, इसी के उस साइड है ऊटी। तो अगर कोई भी ऊटी जाना चाहते हो तो उसको यहीं पर उतरना पड़ेगा कोयम्बटूर में। एंड अब क्रॉस करने वाले हैं इस ट्रेन जर्नी का सबसे खूबसूरत पार्ट, कोयम्बटूर पालकट सेक्शन। पालकट के साथ ही एंटर कर जाते हैं द गॉड्स ओन कंट्री केरला। और ये अभी क्रॉस कर रहे हैं पेरियार रिवर।
बस एर्नाकुलम एंटर करने ही वाले हैं, बट उसके पहले यहाँ पर स्किप हो रहा है एर्नाकुलम यलहंका गरीब रथ एक्सप्रेस। एर्नाकुलम में एंटर करते हैं यहाँ तो फुल तेज बारिश हो गया, बट एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है भाई, आधा ट्रेन प्लेटफॉर्म में है और आधा प्लेटफॉर्म के बाहर। लोग दूर दूर जाके चढ़ रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो सब दौड़ के चढ़ रहे हैं। भाई प्लेटफॉर्म इतना छोटा है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना भी छोटा तो नहीं होना चाहिए। एर्नाकुलम का प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि यहाँ पर ट्रेन को 2 पार्ट में रोका जाता है। तो 2 मिनट रुका हुआ था प्लेटफॉर्म के ऊपर एसी कोचेस, फिर 2 मिनट बाद आगे बढ़ा, उसके बाद अभी रुका हुआ है स्लीपर कोचेस। वहाँ दूर देख सकते हो लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं ट्रेन पे। एर्नाकुलम के बाद पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन अलपुजा के लिए। और अभी देख सकते हो पूरा कोच खाली हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर इसके काटपाड़ी में उतर जाते हैं, सब भेलोर जाते हैं, और कुछ है वो जाते हैं कोयम्बटूर में उतर जाते हैं, कुछ चेन्नई में। तो अलपुजा बहुत कम ही कोई जाता है। यहाँ पर हम लोग से पहले ही डिपार्चर हो रहा है जामनगर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस। एर्नाकुलम के बाद केरल का असली खूबसूरती दिखता है, बिल्कुल बैक वाटर के बीच कोस्टल लाइन होते हुए पहुँच जाते हैं अलपुजा। फाइनली गाइस लैंड कर चुके हैं एलेपी यानी कि अलपुजा। तो ये 3 दिन का सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, स्पेशली मानसून का टाइम साउथ का ट्रैवलिंग करना एक अलग लेवल का सुकून होता है। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। एंड हाँ, इसके बाद आने वाला है अलपुजा, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी। तो ये तीनों प्लेस कवर करने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं और एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।